नमस्कार। जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? चिलचिलाती धूप, मीलों तक फैली गर्म रेत और एक ऐसी गर्मी जो कभी खत्म नहीं होती। एक ऐसी जगह जहां सूरज बिना किसी रहम के सब कुछ झुलसा देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही रेगिस्तान सूरज ढलते ही एक बर्फीले नर्क में बदल जाता है। जी हाँ, ये सच है। दिन में जो जगह भट्टे की तरह तपती है, रात में वही किसी फ्रीजर की तरह ठंडी हो जाती है। तो सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन है? एक ही जगह पर इतनी ज्यादा गर्मी और इतनी ज्यादा ठंड दोनों कैसे हो सकती है? चलिए, आज हम रेगिस्तान के इसी चौंकाने वाले दोहरे चरित्र के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। दिन की आग और रात की बर्फ के इस खेल में आखिर कौन से राज छिपे हैं? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रेगिस्तान आखिर होता क्या है। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रेगिस्तान का मतलब है गर्म जगह, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। रेगिस्तान की असली पहचान गर्मी नहीं बल्कि सूखापन है। इस परिभाषा के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान असल में अंटार्कटिका है। जी हाँ, एक बर्फीली जगह, क्योंकि वहां भी बारिश न के बराबर होती है। तो चाहे सहारा हो या अंटार्कटिका, इन सब में एक ही चीज कॉमन है, नमी की भारी कमी। और यही हमारी पहेली का सबसे बड़ा सुराग है। आप नमी को, यानी हवा में मौजूद पानी की भाप को, एक अदृश्य कंबल की तरह समझ सकते हैं। ये कंबल दिन में सूरज से आने वाली गर्मी को पकड़ कर रखता है। रेगिस्तान में ये कंबल होता ही नहीं है, और जब कंबल नहीं होता तो गर्मी भी नहीं रुकती। आइए रेगिस्तान के एक पूरे दिन के सफर को देखते हैं। शुरुआत करते हैं दिन के समय से, जब सूरज आग उगल रहा होता है। इस पूरे तापमान के खेल को हम दो आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, दिन में गर्मी का जमीन पर पहुंचना, और दूसरा, रात में उसी गर्मी का वापस अंतरिक्ष में भाग जाना। यही दो चरण मिलकर तापमान का ये खतरनाक उतार चढ़ाव पैदा करते हैं। दिन के समय रेगिस्तान में बादल या नमी ना होने की वजह से सूरज की सारी ऊर्जा बिना किसी रोक टोक के सीधे रेत और चट्टानों पर पड़ती है। अब रेत और चट्टानों की खासियत होती है, ये गर्मी को सोखते तो बहुत तेजी से हैं, पर उसे पकड़कर रख नहीं पाते। इसीलिए दिन में रेगिस्तान की जमीन का तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। ये इतना गर्म होता है कि आप सच में रेत पर अंडा बना सकते हैं। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब सूरज ढल जाता है। जैसे ही सूरज छिपता है, दिन भर में जमा की हुई सारी गर्मी भागने लगती है। जैसा कि हमने कहा, रेत गर्मी को पकड़कर नहीं रख सकती, तो वो उस गर्मी को बहुत तेजी से वापस हवा में छोड़ना शुरू कर देती है। अब सोचिए, हवा में उस गर्मी को रोकने के लिए नमी का कंबल तो है नहीं, और नहीं आसमान में बादल हैं जो उस गर्मी को वापस जमीन की तरफ भेज सकें। तो होता ये है कि सारी की सारी गर्मी, जिसे हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, वो सीधे ऊपर अंतरिक्ष में लीक हो जाती है। गर्मी के इस तरह तेजी से भाग जाने की प्रक्रिया को रेडिएटिव कूलिंग कहते हैं। रेगिस्तान में ये प्रक्रिया कमाल की तेजी से होती है, और इसी वजह से तापमान कुछ ही घंटों में 50 से 70 डिग्री तक गिर जाता है। तो संक्षेप में कहें तो, दिन में सूरज की गर्मी को रोकने वाला कोई नहीं है, और रात में जमीन की गर्मी को रोकने वाला कोई नहीं है। कोई थर्मल कंबल नहीं है, गर्मी आती है और चली जाती है। बस यही है रेगिस्तान का ठंडा रहस्य। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने भयंकर तापमान के उतार चढ़ाव में कोई जिंदा कैसे रहता होगा। खैर, रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतु और पौधे थर्मो रेगुलेशन, यानी अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल करने के उस्ताद होते हैं। जैसे जरबोआ जैसे छोटे जीव रात की ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर गहरे बिल खोद लेते हैं, जहां तापमान स्थिर रहता है। साइडवाइंडर सांप गर्म रेत के नीचे खुद को धंसा लेते हैं, और बिच्छू जैसे जीव तो ठंड में अपनी ऊर्जा बचाने के लिए अपने मेटाबॉलिज्म को ही धीमा कर देते हैं। यहाँ जिंदा रहने के लिए हर किसी के पास अपनी एक खास तरकीब है। और पौधों का क्या? कैक्टस जैसे पौधे अपने अंदर पानी जमा करते हैं, जो एक थर्मल बफर की तरह काम करता है। ये पानी दिन में गर्मी सोखता है और रात में उसे धीरे धीरे छोड़कर पौधे को जमने से बचाता है। कुछ पौधों पर मोम जैसी परत होती है, तो कुछ पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो एक प्राकृतिक जैकेट का काम करते हैं। और अब इस कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है, जो हमें पृथ्वी से बाहर ले जाता है। जरा मंगल ग्रह के बारे में सोचिए।
वो भी तो एक बहुत बड़ा ठंडा और सूखा रेगिस्तान ही है। वहां भी दिन और रात के तापमान में जमीन आसमान का फर्क होता है। वजह, एक बहुत पतला वायुमंडल और न के बराबर नमी। कुछ जाना पहचाना लगा? बिल्कुल, मंगल ग्रह के हालात काफी हद तक पृथ्वी के रेगिस्तानों जैसे ही हैं, बस वहां ये और भी ज्यादा एक्सट्रीम है। इसीलिए वैज्ञानिक मंगल को समझने के लिए पृथ्वी के ही रेगिस्तानों जैसे चिली के आटाकामा डेजर्ट की स्टडी करते हैं। यहाँ तक कि नासा भी मंगल पर भेजे जाने वाले अपने रोवर्स को पहले आटाकामा जैसे रेगिस्तानों में ही टेस्ट करता है, ताकि ये पता चल सके कि वो मंगल की जमा देने वाली रातों को झेल पाएंगे या नहीं। लेकिन यहाँ एक चिंता की बात भी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अब हमारे रेगिस्तान भी बदल रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में ज्यादा गर्मी को रोक रही हैं, जिसका असर रेगिस्तानों पर भी पड़ रहा है। जो रातें कभी ठंडक लेकर आती थीं, अब वो उतनी ठंडी नहीं रही, और ये उन सभी जीवों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है जो जिंदा रहने के लिए रात की ठंडक पर निर्भर हैं। तो अगली बार जब आप किसी रेगिस्तान के बारे में सोचें, तो सिर्फ तपती रेत के बारे में मत सोचिएगा। याद रखिएगा कि ये जगह दिन में आग और रात में बर्फ का एक अनोखा संगम है। रेगिस्तान की कहानी हमें बताती है कि कैसे सबसे मुश्किल हालातों में भी प्रकृति एक संतुलन बना लेती है। ये सूरज और सितारों के बीच, रेत और आसमान के बीच एक सदियों पुरानी लय है, जो हमें सिखाती है कि हर चरम सीमा के पीछे एक नाजुक संतुलन छिपा होता है। और अधिक रोचक विज्ञान सामग्री के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।